अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो एडवांस एक्सेल सीरीज़ पर मुश्तमिल है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स और ऑफिस में काम करने वालों को इस बात पर परेशानी दरपेश आती है कि हम अपनी एज किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारी एज क्या है। तो हम एक्सेल के अंदर किस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। और हम एडिशनली कुछ और चीज़ें भी करेंगे जिसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एक मेन फार्मूला है नेटवर्किंग जो है डेज़ के हवाले से, नेटवर्क डेज़ जिसको कहते हैं, वो भी सीखेंगे कि वो किस काम के आता है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। और हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर हमको कुछ साल ऐड करने हों और हमको एक स्पेसिफाइड फिर डेट चाहिए तो हम वो भी किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। तो आइए चलते हैं हमारी डेमो शीट के ऊपर। ये हमारी शीट है, इसमें हमारे पास 12 डेटा अवेलेबल हैं। 12 रिकॉर्ड्स के अंदर हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि ये हमारे पास सेल्समैन हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और हमको ये रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ इसमें प्लस कर दे 21 ईयर्स, क्योंकि इन सब को मिली है 21 साल की उम्र में जॉब। हमारे पास इन्होंने जॉब करना शुरू किया है 21 साल से। आप इसको डिफरेंट तरीके से या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया है कि इन सब को 21 साल की उम्र में इनको जॉब मिली है और उन्होंने उसी दिन से सेल्स करना स्टार्ट किया है। और फिर आगे है कि आज की डेट के अकॉर्डिंग इनकी सेल्स मुकम्मल हुई। और अगेन आगे हमने एज कैलकुलेट करनी है कि एज इनकी कितनी बनती है और इनकी जो सेल्स स्टार्ट और एंडिंग तक इनके कितने डेज़ वर्किंग के निकलते हैं, सैटरडे और संडे को हटा के। और फिर उन्हीं डेज़ को हम फिर कन्वर्ट करेंगे ईयर्स और मंथ और डेज़ में। तो ये हमारी आज की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप एज निकालना भी सीखेंगे और नेटवर्किंग जो फार्मूला है नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल का वो भी हम सीखेंगे। तो आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 21 ईयर्स को प्लस करना है डेट ऑफ बर्थ में। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसको लंबा जो है वो कर देते हैं कि सबसे पहले इसको राइट का फार्मूला लगाते हैं, पहले 1988 लेते हैं, फिर उसको 21 से प्लस करते हैं या फिर उसको मर्ज करते हैं डेट ऑफ बर्थ में। तो ये बहुत बड़ा लेंथी एक प्रोसेस है। हम इसको पूरे एक लेंथी प्रोसेस को हम एक छोटे से फार्मूला के अंदर समराइज़ कर देते हैं और इंशाल्लाह हमारे पास 21 जो एज है ईयर्स हैं सॉरी, वो प्लस करके हमारे पास एक डेट आ जाएगी। तो इज़ इक्वल टू लगाया और हमारे पास फार्मूला है डेट का। अब ये डेट का फार्मूला किस तरह से काम करता है, डेट के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, ईयर, मंथ और डे का। तो ईयर के अंदर हम ईयर का ही फार्मूला यूज़ करते हुए हम G4 का रेफरेंस देंगे और ये हमारा ईयर का पैरामीटर कंप्लीट हुआ। देन हम इसके अंदर मंथ का फार्मूला देंगे और इस पैरामीटर को किया क्लोज़। और फिर डे के लिए भी हमारे पास इसी चीज़ का फार्मूला है और हमने G4 दिया और इसको भी क्लोज़ किया और डेट के फार्मूला को क्लोज़ किया। अब जैसे मैंने इंटर किया तो ये तो सेम टू सेम डेट आ गई। तो इसमें 21 हम प्लस किस तरह से कर सकते हैं, इसी फार्मूला के अंदर हम मॉडिफाई करेंगे ईयर के बाद प्लस जितनी भी एज है जितनी भी आपको एज करवानी है प्लस उस कॉलम को या 24 आप या 21 लिख दें और उसके बाद आप इस कॉलम को फ्रीज़ कर दें। जैसे फ्रीज़ कर दिया, अब मैंने जैसे एंटर किया
ये देखिए 9 जून 2009 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 21 जो है ईयर्स का यहाँ पे प्लस हो गया, इजाफा हो गया, और यहाँ से मैंने डबल क्लिक कर दिया। तो इन सब के अंदर हमारी एज के अंदर 21 ईयर्स प्लस हो गए हैं। ठीक है, ये देखें 23 नवंबर 2000 एंड 23 नवंबर 2021। ठीक है, 21 साल का इजाफा हो गया है। अब हम इनकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये कितने ईयर्स के हमारे पास सेल्समैन काम कर रहे हैं। तो एज निकालने के लिए हमारे पास एक ईजीएस्ट जो फार्मूला है एक्सेल के अंदर, और ये जो है वो फार्मूला विजिबल फार्मूला नहीं है। जैसे हम यहाँ पर डेट का फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास लिस्ट बन के आ जाती है, या दूसरा फार्मूला सम का लिखते हैं तो सम की एक लिस्ट बन के आ जाती है। जो हमारे पास एज का फार्मूला है उसकी कोई लिस्ट नहीं बनती, डेटेड इफ़। अब ये देखें हमारे पास कुछ शो नहीं कर रहा कि ये एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला है, लेकिन बैकएंड पे ये फार्मूला काम करता है। अब ये काम कैसे करता है डेटेड इफ़? ये 3 पैरामीटर्स जो है वो रिक्वायर्ड करता है। सबसे पहले कि आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, देन करंट डेट या जिस डेट तक आप देना चाहते हैं वो डेट, एंड देन आप उस थर्ड पैरामीटर में आप उसकी रिक्वायरमेंट देते हैं कि आपको करना क्या है, ईयर में देना है, मंथ में देना है, डेज़ में देना है, क्या करना है, तो वो बताना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग डेट दी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और हमने सेल्स एंड डेट दी, मतलब आज की डेट दी हमने, तो एंडिंग डेट, और हमने यहाँ पर दिया वाई मीन्स फॉर ईयर। तो यहाँ पर हमने लेट से टेम्पररी हमने यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करके क्लोज कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया यहाँ पे देखें 34 मेरे पास आउटपुट आ रहा है। मज़ीद हम इसको मॉडिफाई करते हैं। इस आउटपुट के बाद मैंने एंड की साइन दी, इन्वर्टेड कोमा, छोटा सा स्पेस दिया, वाई दिया, कोमा दिया और स्पेस देके फिर इन्वर्टेड कोमा दिया। अब ये देखें मेरे पास इस तरह से आउटपुट बना। अब ये मीनिंगफुल आउटपुट है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आज की डेट तक इसके 34 ईयर्स हो गए हैं, मतलब ये 34 ईयर्स का है। अब 34 ईयर्स के बाद अब क्या करना है, सेम फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे मैंने एंड की साइन दे दी, मतलब यहाँ पे ये इसको ऐड करे, कॉन्केट करे। देन मैंने यहाँ पे डेटेड इफ का दोबारा फार्मूला कंटिन्यू किया, और इस बार यहाँ पे वाई के साथ मैंने एम दे दिया, मतलब मंथ भी उठाए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मंथ के लिए एम दे दिया और मैंने इंटर किया। तो अब ये देखें 34 ईयर्स और 0 मंथ, 9 जून की इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 9 जून आज की डेट है, तो 0 मंथ हुआ। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे मैंने एंड की साइन लगाई और मैंने सेम पेस्ट किया फार्मूला, और यहाँ पे एम डी कर दिया फॉर डेज़, और यहाँ पे वाई की जगह डी कर दिया, और यहाँ से कॉमा मैंने हटा दिया। ठीक है, तो गाइज़ ये हमारे पास पूरी एज का एक फार्मूला बनकर हमारे पास तैयार हो गया है कि ये 34 ईयर्स 0 मंथ और 0 डेट का है। अब जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जैसे ये है, तो ये अब 21 ईयर्स 6 मंथ एंड 17 डेज़ का है। ठीक है, तो ये आपके पास एज का एक फार्मूला बन के आपके पास रेडी हो गया है। तो एज गाइस हमारे पास एक्सेल में इस तरह से निकाली जा सकती है, और ये ईजीएस्ट फार्मूला है एज को कैलकुलेट करने का। फर्दर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि हमको डेज़ काउंट करके दो
कि इसको हमारे पास सेल्स करते हुए कितने दिन हुए हैं और सैटरडे और संडे माइनस करके बताओ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रिक्वायरमेंट है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, आइए हम ये भी करके देखते हैं। इज़ इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है नेटवर्किंग डेज डॉट इंटरनेशनल। उसको मैंने फॉर्मूला को स्टार्ट किया। अब इसके पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले ये मांगता है स्टार्ट डेट, मतलब जब से ये इसने हमारे पास सेल्स स्टार्ट की है, और इसकी एंडिंग डेट मतलब आज की डेट। और आपको इसमें से क्या माइनस करना है, संडे ओनली, मंडे ओनली या सैटरडे संडे, तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं और इनके आगे नंबर लिखा हुआ है, आप वो उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से इस बंदे ने वीकेंड में सैटरडे और संडे हमारे पास छुट्टी है, तो हमने 1 कर दिया। देन अगर आपके पास इजाफी हॉलीडेज़ भी आते हैं तो उसकी आप एक छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं डेट वाइज, और आप उसको लिस्ट असाइन कर सकते हैं, तो वो भी माइनस कर देगा। ठीक है, फ़िलहाल के तौर पे हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे मैंने इंटर किया। अब इसने सैटरडे और संडे माइनस करते हुए इसने हमको एक आउटपुट दिया कि इसने 3393 डेज़ वर्किंग डेज़ काम किया है। ठीक है, और मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये आउटपुट हमारे पास आ गया है। अब ये इतना मीनिंगफुल नहीं है। अब इसी मीनिंगफुल बनाने के लिए हम दोबारा इस तरह का एक फार्मूला डिज़ाइन करेंगे। इसको मीनिंगफुल करते हुए हम दोबारा से इस तरह का फार्मूला डिज़ाइन करेंगे। और इसकी फिर ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि इसने सैटरडे और संडे को माइनस करके हमारे पास आउटपुट को शो किया है। तो हमारे पास एक एग्जैक्ट जो वैल्यू है फार्मूला की, वो हमारे पास आउटपुट के तौर पे अवेलेबल हो जाएगी। अब गाइस इसी नंबर को हमको इसी ऐसे ही फार्मूला के तर्ज पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगेन डेटेड इफ़, अब यहाँ पर पहले हम देते थे स्टार्टिंग कॉलम एंड एंडिंग कॉलम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा चेंज करेंगे। स्टार्टिंग डेट के लिए हम यहाँ पे 0 दे देंगे और कॉमा देने के बाद हम ये नंबर देंगे एंडिंग डेट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने ईयर देने के लिए हमने यहाँ पे y बताया और यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ किया। अगेन हमने एंड की साइन दी, इन्वर्टेड कोमा, स्पेस देके y कोमा एंड देन स्पेस एंड ये। और जैसे मैंने एंटर किया, आप देखें इसने टोटल सर्विस इसने कितने की है, 9 ईयर्स की। ठीक है, कितनी सर्विस की है आपने, इसने कितने सर्विस की है, 9 ईयर्स की, सैटरडे संडे हटा के। ठीक है, फर्दर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इसको कॉपी किया, यहाँ पे एंड की साइन लगाई और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अगेन एंड की साइन लगाई और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वाई, इस वाई की जगह पे हमने वाई एम कर दिया और इसको हमने मंथ कर दिया। यहाँ पे वाई की जगह हमने एम डी कर दिया और यहाँ पर हमने डेज कर दिया और लास्ट के हमने यहाँ से डिलीट करके हमने इंटर कर दिया। तो हमारे पास एक प्रॉपर एक आउटपुट आ गया इसकी वर्किंग डेज़ के लिए कि इसने टोटल सर्विस हमारे पास मंडे टू फ्राइडे कितना काम किया है, 9 साल 3 माह और 15 दिन। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से डबल क्लिक कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे ये फिगर आ गई। अब देखें इसने सेल्स स्टार्ट की है 23 नवंबर को और आज की जो डेट है वो है 9 जून। तो ऑलमोस्ट इसने सैटरडे संडे हटा के इसने 4 माह और 22 दिन हमारे पास काम किया है। तो गाइज़ ये हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स थी जिसके अगेंस्ट हमने आज फार्मूला यूज़ किए। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। गाइज़ अगर आपको हमारा चैनल और हमारे वीडियोस पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारे बेल आइकन को
क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।